बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। हमारे पास जो है CS 301 प्रैक्टिकल के जो ग्रेडेड क्विज 3 है वो ओपन हो गए हैं, जिसका आज हम जो है सोल्यूशन करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट MCQs है वो है, इफ़ द वैल्यूज 9 5 7 आर यूज टू बिल्ड AVL ट्री, देन विच टाइप ऑफ रोटेशन कैन बैलेंस द AVL ट्री। तो वो कह रहे हैं कि किस तरह की रोटेशन होगी जो बैलेंस करेगी AVL ट्री को। उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं। हमारे पास है 9 5 और 7, ये हमारे पास वैल्यूज है। इनको अगर हम देखें, सबसे पहले हमारे पास 9 है, तो हम यहाँ पे एक AVL ट्री बना लेंगे। ठीक है, 9 है। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक हम नोड, पहले हम इसके बना लेते हैं रेडी कर नोड। रफ सी मैं बना रही हूँ। देखिए हमारे पास सबसे पहले आ गया है 9, तो यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है 5। अब 5 जो है वो 9 से छोटा है, सो डेट्स वाई वो इसकी जो है राइट लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है 7, तो वो इस साइड हमारे पास आ जाएगा इसकी राइट साइड पे। तो इस तरह हमने देखना होता है कि ये तो आपको सबको पता होगा, यू नो, कि सबसे पहला जो हमारे पास होता है वो नोड होता है, रूट नोड। और नेक्स्ट वाली जो हमारी वैल्यू होती है, अगर वो 9 से छोटी हो, लाइक जो हमारे पास रूट नोड है उससे अगर छोटी हो, तो वो उसके लेफ्ट साइड पे आएगी। और अगर वो उस वैल्यू बड़ी हो तो वो उसके राइट साइड पे आएगी। ठीक है, ये हमारे पास एक AVL ट्री बन गई है। हमने अब ये देखना है कि इसको अगर हमने बैलेंस करना है, तो अब उन्होंने कहा है कि विच टाइप ऑफ रोटेशन कैन बैलेंस द AVL ट्री। तो अब हम देखें कि इनमें इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो इन दोनों में एट दिस पॉइंट द बैलेंस फैक्टर ऑफ द नोड 9 बिकम 2। ठीक है, अब इसमें दो का डिफरेंस है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ये फार्मूला होता है डिफरेंस मालूम करने का। ठीक है, द ट्री इज अनबैलेंस्ड एंड वी नीड टू परफॉर्म ए डबल लेफ्ट राइट रोटेशन टू बैलेंस इट। अब ये हमारे पास जो एक ट्री है ये अनबैलेंस्ड ट्री है, और इसको हमें बैलेंस करने के लिए डबल लेफ्ट राइट रोटेशन जो है वो यूज करनी पड़ेगी। बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डबल लेफ्ट राइट। ठीक है, नेक्स्ट MCQs हम अपना देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड TC avoid the problem caused by BST generating the using sorted data। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है AVL ट्री। हमारा नेक्स्ट MCQs है, इन द गिवन बाइनरी सर्च ट्री द बैलेंस फैक्टर ऑफ द रूट नोड इज। इसमें वो कह रहे हैं कि बैलेंस फैक्टर क्या होगा। एज वी नो कि ये एक इम्बैलेंस ट्री है, तो इसको बैलेंस करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास बैलेंस फैक्टर इक्वल है हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड माइनस करना होता है हमें हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो एज वी नो कि हमारे पास जो है इसकी जो लेफ्ट सब ट्री है वो तो नहीं है, क्योंकि वो 0 है। अब जैसे कि हम ये देखें तो ये एक राइट साइड पे आई हुई है कि रूट ये 1 हमारे पास रूट नोड है, और ये इसकी राइट चाइल्ड है। लेफ्ट चाइल्ड तो इसका कोई नहीं है। इसलिए हमारे पास जो इसकी लेफ्ट सब ट्री होगी ना वो हम इसको 0 लिखेंगे। ठीक है, और सामने हमारे पास आ जाएगा माइनस। और अब हमारे पास जो हाइट है राइट सब ट्री की वो 2 नोड है, इसलिए तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम माइनस करेंगे 0 - 2, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास -2 उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है -2। नेक्स्ट MCQs हम देखते हैं अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज रिटर्निंग ए कॉन्स्ट वैल्यू। तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कॉन्स्ट ई टाइप एंड फाइंड मिन कॉन्स्ट। इसका जो है यहाँ पे मैंने लिखा है कॉन्स्ट ई टाइप, ये हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्यों, कॉन्स्ट बिफोर द ई टाइप मींस द फंक्शन रिटर्न ए कॉन्स्ट रेफरेंस ऑफ द ई टाइप। द कॉन्स्ट आफ्टर द फंक्शन मींस द फंक्शन इटसेल्फ डज नॉट मॉडिफाई द क्लास, दिस फंक्शन रिटर्न ए कॉन्स्ट वैल्यू। ठीक है, जो हमारे पास आफ्टर होता है कॉन्स्ट वो रिटर्न वैल्यू कॉन्स्ट वैल्यू की रिटर्न करता है, और जो फर्स्ट पे होता है बिफोर वो हमारे पास जो है रेफरेंस वैल्यू की कांस्टेंट वैल्यू जो है ना वो उसके रिटर्न करता है। ये हमारे पास जो फर्स्ट वाला है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रूट नोड इफ वी अप्लाई रोटेशन टू दिस नॉन AVL ट्री। वो कह रहे हैं कि रूट नोड क्या होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक हमारे पास ये नोड रूट नोड हो गई, ये हमारे पास हो गया लेफ्ट चाइल्ड, और ये हो गया राइट चाइल्ड। तो अगर हमारे पास 2 हमारे पास बन जाए रूट नोड, और 1 हमारे पास आ जाए, क्योंकि जो छोटा होगा वो लेफ्ट पे जाएगा और जो बड़ा होगा वो राइट पे जाएगा।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह हम अगर अपनी ट्री को बैलेंस करेंगे तो वो हमारे पास इस तरह थी पहले। ठीक है, तो अगर हमने इसको बैलेंस किया है तो वो इस तरह बन गई है। ठीक है, तो इस तरह इसका जो रूट नोड होगा वो 2 होगा, इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 है। नेक्स्ट हमारे पास है चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट्स व्हाई द फॉलोइंग ट्री इज नॉट एन एवियल ट्री। तो इसमें एवियल ट्री में जो हमारी समझने वाली बात है वो ये है कि एवियल ट्री में हर नोड को ना कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं। कौन सी कंडीशन? कि हर जो उसका नोड का बैलेंस फैक्टर वो 1 या फिर -1 हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर नोड को वो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। लेकिन हमारे पास जो 13 है इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो 2 है, क्योंकि इसके पास दो नोड है 11 और 10। ठीक है, इसलिए जो इसकी जैसे हमारे पास 4 है ना, तो इसका बैलेंस फैक्टर 1 है। ये देखो इसका सिर्फ एक नोड है, लेकिन जो 13 है इसका बैलेंस फैक्टर इसके 2 है, 11 और 10। तो इस वजह से ये एक नॉन एवियल ट्री है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो बनेगा द बैलेंस फैक्टर ऑफ नोड 13 इज 2। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ एन एम्प्टी एवीएल ट्री। तो जो हमारे पास एम्प्टी एवीएल ट्री होती है उसकी जो हमारे पास हाइट होती है वो -1 होती है। लेट मी शो यू दिस। Here you go. The height of an empty aviary tree is defined as -1. This is because an empty tree is initially a null pointer. So ये आप देख लें। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs। Which type of rotation can be balanced the following AVL tree? तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है डबल राइट लेफ्ट। ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे है सारी एवीएल ट्री। तो अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो इसके हमें डबल राइट लेफ्ट रोटेशन करनी पड़ेगी, तो हमारे पास ये एक बैलेंस ट्री बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है if the value 10, 20 and 15 are used to build AVL tree, then which type of rotation can balance the AVL tree? So अगर हम देखें ये 10 हमारे पास रूट नोड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर 20 है तो वो उससे बड़ा है तो वो भी इधर आ जाएगा, और ये सारी एक राइट पे बन जाएगी, राइट साइड पे, क्योंकि और इसके लेफ्ट पे कोई चाइल्ड नहीं होगा। तो अगर हमने इसको बैलेंस एवीएल ट्री बनाना है तो हमें इसके लिए डबल राइट लेफ्ट रोटेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट MCQs। अ ट्री विल बी एन AVL ट्री इफ एवरी नोड ऑफ द ट्री फुलफिल द AVL कंडीशन। तो वो मैंने आपको जैसे हमने पीछे MCQs किया है ये वाला, इसमें हमारा जो 13 है ये फुलफिल कंडीशन नहीं कर रहा, क्योंकि इसके पास इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो 2 है, इसलिए ये एक एवीएल ट्री नहीं है। तो वो पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में कि अ ट्री विल बी एन एवीएल ट्री इफ एवरी नोड, हर नोड जो है उस ट्री का फुलफिल करे एवीएल कंडीशंस को, तो फिर वो एवीएल ट्री बनता है। सो ये थे हमारे क्विज, ये आप देख सकते हैं। इसका जो टाइमिंग है 13 दिसंबर को ये स्टार्ट हुए हैं, और आई थिंक 31 इसकी लास्ट डेट है। सो आप ये ज़रूर सबमिट करें। एंड सेकेंडली मैं प्रिपरेशन वीडियोस जो है इस सब्जेक्ट की और बाकी भी वो मैं रेडी कर रही हूँ। सो पेपर्स के नज़दीक तक वो रेडी हो जाएंगी फुल फ्लेज, मैंने उन पे सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके फिर बना रही हूँ। सो स्टे ट्यून, वो भी आप लाजमी देखिएगा। बाकी मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।